हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोकीमोफिलिक। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही सिंपल और प्रिसाइज मैनर में कि जो हमारी सेल साइकिल होती है वो क्या होती है और उनमें कितने फेजेस होते हैं और किन किन फेजेस में हमारी क्या क्या प्रोसेस होती है। तो जैसा आप इस इमेज में देख रहे हैं बेटा, एक में हमारा क्या दिखाया गया, एम फेज दिखाया गया, दैट इज अ माइटोसिस, एंड एक हमारा दिखाया गया इंटरफेज, दैट इज अ G1S एंड G2 फेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारी सेल साइकिल होती है वो दो मेन या ब्रॉडली हम डिफाइन करें तो वो इंटरफेज और एमफेज में डिफाइंड होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा हमारे कौन से फेज के बारे में, दैट इज दी इंटरफेज, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे G1 फेज के बारे में। G1 फेज में हमें ये मतलब जो हमारी सेल्स होती हैं वो अपने आप को प्रिपेयर करती हैं, मतलब कैसे उनमें सेल ग्रोथ होगा, सेल में कैसी ग्रोथ होगी देखने को मिलेगी, कैसे उसमें नॉर्मल फंक्शंस वो करवाती है, और जो सेल होती है अपने आप के जो डीएनए को प्रिपेयर करती है फॉर द रेप्लिकेशन। ठीक है, तो G1 फेज जो होता है हमारे सेल ग्रोथ के लिए, हमारे जो डीएनए होते हैं अपने आप को प्रिपेयर करते हैं फॉर द रेप्लिकेशन, एंड हमारे नॉर्मल फंक्शंस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो आई होप आपको G1 फेज का जो फंक्शंस है वो समझ में आए होंगे। देन हम मूव करेंगे कौन से फेज की तरफ, हम मूव करने वाले हैं बेटा हमारा जो है नेक्स्ट, दैट इज द एस फेज। एस फेज विच इज़ द सिंथेसिस फेज, मतलब इस वाले फेज में क्या होता है जो हमने G1 फेज में पढ़ा था, जहाँ पर हमारे जो डीएनए ने अपने आप को क्या किया था, प्रिपेयर किया था फॉर द रेप्लिकेशन। यहाँ पर वही बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, दैट इज द डीएनए रेप्लिकेशन। एंड डीएनए रेप्लिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो हमारे क्रोमोजोम्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, हर एक मतलब उसकी क्या करते हैं, आइडेंटिकल कॉपीज़ को बनाते हैं, मतलब सेम कॉपीज़ को बनाते हैं। ठीक है, और डीएनए रेप्लिकेशन आपको सभी को पता है कि क्या होता है कि ओल्ड डीएनए से न्यू डीएनए का फॉर्मेशन होना इज कॉल्ड द डीएनए रेप्लिकेशन। देन हम बेटा मूव करेंगे किस तरफ, देन वी मूव फॉरवर्ड द G2 फेज। ठीक है, अब जो G2 फेज है दैट इज़ दी, इस वाले फेज में क्या होगा हमारा कि जैसे हम मतलब हमने बात करा जो एस फेज होता है वहाँ पर क्या होता है बेटा, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। बट सम हाउ अगर कभी कभी हमारा कुछ जो रेप्लिकेशन प्रोसेस में कुछ एरर्स आ गए हैं या वो करेक्टली नहीं, मतलब अच्छे से रेप्लिकेशन नहीं हुआ, तो वहाँ पर जो ये G2 फेज होता है वहाँ पर चेक करता है कि जो हमारे डीएनए प्रॉपर्ली रेप्लिकेट हुए या नहीं है, ताकि वो, और इस फेज में क्या होता है, डीएनए मतलब जो हमारे सेल्स होते हैं या जो डीएनए होते हैं मतलब उनको क्या करता है, प्रिपेयर करता है फॉर द डिवीजन। तो आई थिंक ये आपको इंटरफेस की जो तीनों साइकिल्स, मतलब जो भी तीनों फेजेस है G1S G2 समझ में आ गए होंगे। अब जब G2 फेज के बाद में क्या होता है, अब हम बात करेंगे एम फेज का, जैसे आप देख रहे हैं विच इज़ अ माइटोसिस फेज। इस फेज में क्या होता है बेटा, जो हमारी क्या होती हैं, सेल्स जो होती हैं वो अपने आप को क्या करती हैं, डिवीजन करने के लिए तैयार कर लेती हैं, मतलब इस फेज़ में क्या होता है, हमारी जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड हो जाती हैं। और एम फेज़ में आप देख रहे हैं बेटा हमारे पास में कितने जो हमारी फेजेस दे होते हैं, दैट इज़ दी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है, और एक साइटोकाइनेसिस भी प्रोसेस होती है। तो एम फेज में क्या होता है, जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को सेपरेट करते हैं, और जो दो आइडेंटिकल डॉटर्स क्या होती हैं, सेल्स फॉर्म होती हैं। और इस तरीके से फिर से हमारी जो सेल साइकिल, फिर G1S G2, फिर MS G2, इस तरीके से जो सेल साइकिल होती है वो चलती रहती है, चलती रहती है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी, क्योंकि हमने बहुत ही सिंपल मैनर में समझा है कि क्या सेल साइकिल होती है, मतलब एम फेज क्या होता है, G1S G2 क्या होता है, कैसे कैसे फंक्शंस करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।